नमस्कार दोस्तों, जॉन जोनस नामी यह शख्स यूटा लेक के करीब एक गार के अंदर खोज की नीयत से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वह गार की सबसे तंग जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन क्या मालूम था उसको कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटी पटी के नाम से पहचानी जाने वाली इस गार के तंग रास्तों में रंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटककर गलती से गार के ऐसे हिस्से में घुस बैठा जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह जिसमें हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था, और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया। यह कहानी है 26 साला जॉन जोनस की, जिसकी ज़िंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरे। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर यह नटी पटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार यह गार डेल ग्रीन नामी शख्स ने डिस्कवर की, और तब से लेकर यहाँ हज़ारों मन चले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी पटी केव अपने तंग फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफ़ी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा, यानी कि वह नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे, लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दरमियान यहाँ कुछ हादसे हुए, और फिर गार की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक मौके पर 23 साला नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा, और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केव्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पटी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केव्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पटी के लिए जंग चलती रही, और आखिरकार 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हो। नटी पटी में जाने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के दो भाइयों जॉन और जॉश जोनस ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोनस अपने ग्रुप के साथ नटी पटी केव सिस्टम में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को के का पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पटी में वह पहली बार जा रहे थे। गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जॉश और दूसरे दो दोस्तों ने गार में मजीद डीप जाने का खतरा मोल लिया, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कनाल कहते हैं। बर्थ कनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। न सिर्फ इंतहा तंग बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है। मार्च में भी कई लोग बर्थ कनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, उसका भाई और दो दोस्त काफ़ी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ केनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सबसे आगे आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रिंग रहा था, यह सोचकर कि वो बर्थ कनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वह अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कॉक्सक्रू नामी रास्ते में चला जाता है। यह वह जगह थी जहां सबसे दुबले पतले केव्स ही जा सकते थे। गार के मैप में देखा जाए तो यह वह रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वह जैसे ही आगे बढ़ा रास्ता मजीद तंग होने लगा, और अब वह पीछे नहीं मुड़ सकता था, पर वह आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वह वहां से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई, और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वह यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। यहाँ मामला काफ़ी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वह 10x18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था, और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था। उसका सर नीचे
टांगे ऊपर और जगह इतनी तंग कि उसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वह हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। अब इस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज़ देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जॉश वहाँ आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे नजर आई। पहले उसने अपने भाई की इस हालत का मजाक बनाया लेकिन जब उसको इस संगीन हालत का अंदाज़ा हुआ तब जश भी घबरा गया। जॉश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा लेकिन इससे मामला और ख़राब हो गया क्योंकि अब जॉन ज़्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब मसला यह था कि 911 कॉल करने के लिए गार की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जॉश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वह वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। यह सूजी मोटोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज़्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि सूजी ने जॉन की जीन्स भी काटी ताकि एक आधा सेंटीमीटर और ज़्यादा जगह मिल सके लेकिन इससे भी काम नहीं बना। आखिरकार सूजी भी एग्जॉस्ट होकर वापस बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वह सारे जॉन को बाहर निकालने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे जिनमें एक तरीका उसकी टांगे काटने का भी था लेकिन आखिरकार उन सब ने रस्सियों और पुली सिस्टम के इस्तेमाल पर इत्तफाक किया जिसको जॉन की टांगों पर बांध कर खींचा जाएगा। पर मसला यह था कि मुख्तलिफ पुलिस को गार के पत्थरों में ऐसे ड्रिल करके लगाना है ताकि रस्सियां पत्थर से ना टकराए और सारा लोड पुली पर पड़े। पुली को गार के पत्थरों में ड्रिल करके फी किया जाने लगा जिसमें खतरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद भी कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ड्रिलिंग के दौरान कुछ पत्थर टूटकर स्लाइड करते हुए जॉन के ऊपर भी गिरे। 700 फुट की गहराई में यह काम करना जहां काफ़ी मुश्किल था वहीं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी और ऊपर से तंग रास्ते की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। ऊपर रेस्क्यू वर्कर्स की तादाद अब 100 से ज़्यादा हो चुकी थी लेकिन वह सारे कुछ नहीं कर पा रहे थे और लगे हाथ रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मजीद संगीन बना दिया जब उन्होंने यह बताया कि जॉन क्योंकि उल्टा फंसा हुआ है तो उसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने वक्त के बाद उसके ऑर्गन्स एक एक करके फेल होते जाएंगे। इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80 पर खून नीचे वाले हिस्सों को सप्लाई होता है जहां ग्रेविटी की मदद से सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि अब जॉन उल्टा है तो उसके हार्ट को ज़्यादा जोर लगाकर 80 पर बॉडी तक खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा जिसमें हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। यह जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को कम से कम सीधा करने के लिए कोशिश और तेज़ कर दी। घंटों इंतज़ार के बाद पुलिस इंस्टॉल हुई और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया लेकिन जल्द ही वह नए मसलों में फंस गए जैसा कि जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में थी कि वह बेंड नहीं हो पा रही थी और जब वह टांगों को खींचते तो पैर गार की छत से टकरा जाते। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉन को इस गड्ढे से काफ़ी बाहर निकाल लिया लेकिन आखिरी वक्त में एक पुली गार की दीवार से निकल गई और अब जॉन वापस वहीं फंस गया जहां वह पहले था। जॉन अब काफ़ी पैनिक हो रहा था। तभी 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर भेजा गया ताकि वह अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। यह तरीका काम कर गया और जॉन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा से खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। यह काम बहुत संभल कर करना था क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बार उसको काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख सकता था। उस रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और उसके फेस पर खुशी के लम्हा थे। पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन उस तंग रास्ते नुमा घड़े से बाहर देख पा रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की ज़रूरत
थी और जॉन पूरी तरह उस घड़े से बाहर आ जाता, लेकिन तभी अचानक एक झटके से दोबारा पुली फेल हो गई और जॉन वापस से उसी जगह में जाकर फंस गया जहां वह पिछले करीब 20 घंटों से फंसा था। जॉन जोनस को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके गिर्द पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना जुलना बंद कर दिया और वह किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने भी रेडियो पर जॉन को होश मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पॉइंट पर एक बहादुर पैरामेडिक को जॉन की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया। जिस बात का सबको शक था वही हुआ। जॉन जोनस को 25 नवंबर 2009 रात को 1150 पर मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की बीवी को यह खबर सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं आया कि उसका हस्बैंड इतनी छोटी गलती की वजह से मर गया है। वह इस उम्मीद में थी कि शायद टांग से नब्ज सही से चेक नहीं हुई होगी और उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है, लेकिन जो हकीकत थी वह सबके सामने थी। पर जिस चीज़ की डॉक्टर्स ने सिर्फ 10 घंटे के बाद उम्मीद की थी, जॉन की अच्छी हेल्थ की वजह से वह मजीद 17 घंटे तक जिंदा रह पाया। जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के कई प्लान्स बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में निकालने का आइडिया भी सामने आया, लेकिन आखिरकार यह फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर पूरी नटी पटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी जॉन जोनस की डेड बॉडी नटी पटी गार के अंदर उसी पोजीशन में मौजूद केव एक्सप्लोरेशन के खतरा की याद दिलाने का काम कर रही है, और गार के बाहर उसकी याद में लगाई गई एक तख्ती भी मौजूद है। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो